गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड के बारे में डिस्कशन करते हैं। इसके पहले पिछले लेक्चर में हमने पॉपुलेशन फोरकास्टिंग से रिलेटेड 3 मेथड के बारे में डिस्कशन किया था। अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड और इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। आज हम लोग डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो चलिए डिक्रीजिंग रेट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड में जो हम फार्मूला यूज करते हैं वो फार्मूला क्या होता है, पी एन इजक्वल्स टू पी नॉट प्लस ब्रैकेट में आर एन माइनस एस डिवाइडेड बाई 100 इंटू पी नॉट। ये जो हमारा फार्मूला होता है ये डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड से पॉपुलेशन को फोरकास्ट करने के लिए फार्मूला होता है। तो इसमें एस इजक्वल्स टू क्या होता है, जो हमारा डिक्रीजिंग परसेंटेज होगा उसका जो एवरेज होगा वो हमारी वैल्यू क्या होगी, एस। और जो आर्यन होगा, जो परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ होता है उसका जो लास्ट ग्रोथ रेट होगा वो हमारा वैल्यू क्या होगा, आर्यन की वैल्यू हो जाएगी। तो इस फॉर्मूले का हम यूज़ करते हैं पॉपुलेशन को फोरकास्ट करने के लिए बाय डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड से। तो चलिए इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। जैसे ये एक न्यूमेरिकल्स है, गिवन द फॉलोइंग डेटा calculate the population at the end of next 3 decades by decreasing rate method। मीन्स कि हमें डिक्रीजिंग रेट मेथड से नेक्स्ट 3 डिकेड्स की पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है। मीन्स कि 1970 की पॉपुलेशन अगर गिवन है तो हमें नेक्स्ट 3 डिकेड यानी कि 1980, 1990 और 2000 की पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है बाय डिक्रीजिंग रेट मेथड से। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में जो गिवन पॉपुलेशन है वो कितनी है, 1940 की पॉपुलेशन कितनी है, 18,000। 1950 की पॉपुलेशन कितनी है, 1,20,000। 1960 की पॉपुलेशन कितनी है, 1,68,000। 1970 की पॉपुलेशन कितनी है, 2,28,580। ये हमारा क्वेश्चन में पॉपुलेशन गिवन है 1940, 50, 60 और 70 का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी पॉपुलेशन गिवन है उसमें इंक्रीज इन पॉपुलेशन कैलकुलेट करेंगे। तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो 1950 की जो पॉपुलेशन है 1,20,000 में से जब 1940 की पॉपुलेशन को माइनस करेंगे 80,000 को, तो हमारा इंक्रीज इन पॉपुलेशन कितना आएगा, 40,000। तो उसी तरीके से नेक्स्ट जब हम 1960 की पॉपुलेशन में से 1950 की पॉपुलेशन को माइनस करेंगे तो हमारा इंक्रीज इन पॉपुलेशन कितना आएगा, 48,000। फिर नेक्स्ट हम जब 1970 की पॉपुलेशन में से 1960 की पॉपुलेशन को माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, 60,580। ये हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन पॉपुलेशन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम क्या कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज ग्रोथ रेट कैलकुलेट करते हैं। तो परसेंटेज ग्रोथ रेट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या होगा, जैसे हम जो हमारा इंक्रीज इन पॉपुलेशन आया 40,000, इसके रिगार्डिंग इसके थ्रू हम परसेंटेज ग्रोथ रेट कैलकुलेट करेंगे R1। तो R1 इक्वल्स टू हमारा 50,000, 50% कैसे आएगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, R1 इक्वल्स टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो हमारा पॉपुलेशन कितना इंक्रीज हो, 40,000 डिवाइडेड बाई ओरिजिनल पॉपुलेशन हमारी कितनी थी, 80,000। 80,000 इंटू 100। ठीक, तो यहाँ से R1 की वैल्यू जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 50%। ये हमारा R1 की वैल्यू हो जाएगा। परसेंटेज ग्रोथ रेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन अपॉन ओरिजिनल पॉपुलेशन इंटू 100। ये हमारा परसेंटेज ग्रोथ रेट को कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करेंगे, R2 की वैल्यू।
तो R2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो हमारा नेक्स्ट इंक्रीज इन पॉपुलेशन कितना है, 48,000 डिवाइडेड बाई ओरिजिनल पॉपुलेशन 1,20,000 इंटू 100। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा परसेंटेज ग्रोथ रेट R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगा, 40%। तो इसी तरीके से जब हम R3 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो R3 की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, R3 इक्वल्स टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन 60,580 डिवाइडेड बाई ओरिजिनल पॉपुलेशन 1,68,000 इंटू 100। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा परसेंटेज ग्रोथ रेट R3 की वैल्यू कितनी आ जाएगा, 36%। ये हमारा R3 की वैल्यू हो जाएगा। तो अब हम परसेंटेज ग्रोथ रेट कैलकुलेट करने के बाद हम डिक्रीज इन ग्रोथ रेट कैलकुलेट करेंगे, कितना हमारा ग्रोथ रेट है जो डिक्रीज हो रहा है। तो इसमें हम क्या करते हैं, R1 माइनस R2। जब R1 माइनस R2 करेंगे तो हमारा R1 इक्वल्स टू कितना है, 50% माइनस R2 है 40%। तो जब इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 10%। ये हमारा डिक्रीज इन ग्रोथ रेट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम क्या कैलकुलेट करेंगे, R2 माइनस R3। R2 माइनस R3, जब R2 की वैल्यू कितनी है 40% माइनस R3 कितना है 36%। जब इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा वैल्यू 4%। ये 4% हमारा नेक्स्ट डिक्रीज इन ग्रोथ रेट हो जाएगा। फिर उसके बाद जब हम डिक्रीज इन ग्रोथ रेट कैलकुलेट कर लेंगे तो उसके बाद जो भी हमारा डिक्रीज इन ग्रोथ रेट आएगा उसका हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं। तो एवरेज की जो वैल्यू होगी वो क्या कहलाती है, एस। तो एस इक्वल्स टू कितना होगा, 10% प्लस 4% डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 40% डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 7%। ये हमारा कितना हो जाएगा, 7% हमारा एस की वैल्यू हो जाएगी डिक्रीज इन ग्रोथ रेट के हिसाब से। अब हम नेक्स्ट कैलकुलेट क्या करेंगे, क्वेश्चन में क्या कहा है कि हमें नेक्स्ट 3 डिकेड्स की पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है बाय डिक्रीजिंग रेट मेथड से। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, पी एन इक्वल्स टू पी नॉट प्लस आर एन माइनस एस डिवाइडेड बाई 100 इंटू पी नॉट। तो पी एन, हमें एन कितनी कौन सी पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है, 1970 की मैंने 1980 की पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है, इक्वल्स टू पी नॉट। अब पी नॉट हमारा क्या हो जाएगा, जो लास्ट डिकेड की पॉपुलेशन है 2,28,580, ये हमारा पी नॉट की वैल्यू हो जाएगा। प्लस आर एन जो होगा लास्ट परसेंटेज ग्रोथ रेट, यानी कि R3 की हमारी वैल्यू हो जाएगी आर एन की जगह पे 36% माइनस एस। एस हमारा कितना है, 7 है, 7% डिवाइडेड बाई 100 इंटू क्या हो जाएगा, पी नॉट। तो हम पी नॉट की जगह पे हम क्या लिखेंगे, जो लास्ट डिकेड की पॉपुलेशन गिवन है, यानी कि 2,28,580। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1980 की हमारी पॉपुलेशन आ जाएगी 2,94,868। ये हमारी 1980 की पॉपुलेशन हो जाएगी। अब नेक्स्ट हम क्या कैलकुलेट करेंगे, 1990 की पॉपुलेशन। तो 1990 की पॉपुलेशन जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसमें से हमारी कुछ वैल्यू क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, पी 1990 1990। तो पी नॉट की जगह पे हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, जो हमारी लास्ट यानी कि 1980 की जो पॉपुलेशन हो जाएगी वही हमारा पी नॉट की वैल्यू होगा, यानी कि 2,94,868। ये हमारा क्या हो जाएगा, पी नॉट की वैल्यू हो जाएगी। प्लस आर एन माइनस एस, फार्मूला होता है आर एन माइनस एस। तो आर एन यानी कि 36 माइनस 7 जब करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 29। 29 हमारा क्या हो जाएगा, आर एन की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि 29 माइनस एस की वैल्यू 7। सेम वही एस जो एवरेज रहेगा वही हम वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, 7 डिवाइडेड बाई 100 इंटू पी नॉट, यानी कि 1980 की जो पॉपुलेशन होगी 2,94,868। ये हमारा पी नॉट की वैल्यू हो जाएगी। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 1990 की पॉपुलेशन क्या होगी वो हमें
पता चल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे 2000, क्योंकि क्वेश्चन में 3 डिकेट्स तक कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। तो जब हम P 2000 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, P 2000 इक्वल्स टू P नॉट। अब P नॉट की जगह पे हम 1990 की जो पॉपुलेशन होगी वो हम पुट करेंगे, यानी कि 3,59,739 प्लस आर एन की जगह पे हम क्या लेंगे 29 माइनस 7 यानी कि 22। तो ये आर एन की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 22 माइनस एस की जगह पे हमारा क्या होगा जो एवरेज होगा डिवाइडेड बाई 100 इंटू पी नॉट यानी कि 3,59,739। तो इस वैल्यू को पुट करने के बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 2000 की पॉपुलेशन कितना आएगा 41,300 41,000 ये हमारा 2000 की पॉपुलेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम 2000 की पॉपुलेशन को कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरीके से हमें 1980, 1990 और 2000 की पॉपुलेशन पता चल जाएगी बाय डिक्रीजिंग रेट मेथड से। तो इस तरीके से हम डिक्रीजिंग रेट मेथड से नेक्स्ट डिकेड की पॉपुलेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सिंपल ग्राफिकल मेथड। सिंपल ग्राफिकल मेथड में क्या होता है कि इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होता है। इस मेथड में हम क्या करते हैं सिंपल जो हमें डेटा क्वेश्चन में गिवन है उसको ग्राफ पर हम इंडिकेट करके जो हमारे फ्यूचर की पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी रहती है उसको हम अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट के द्वारा हम कंसीडर करते हैं। जैसे ये एक क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे क्वेश्चन में 1880, 90, 1900, 1910, 1920, 1930 और 1940 की पॉपुलेशन गिवन है और हमें ग्राफिकल मेथड से 2000 की पॉपुलेशन को बताना है। तो सिंपल ग्राफिकल मेथड में हम क्या करते हैं कि इन दिस मेथड ए ग्राफ इज प्लॉटेड फ्रॉम द अवेलेबल डाटा, मीन्स कि हम जो हमारे पास अवेलेबल डाटा होगा उसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ पर हम डेटा को शो करते हैं, प्लॉट करते हैं किसके बीच में टाइम और पॉपुलेशन के बीच में। फिर उसके बाद क्या करते हैं द कर्व इज देन स्मूथली एक्सटेंडेड। उसके बाद जो हमारा कर्व होता है उसको स्मूथली हम क्या करते हैं जिस ईयर की पॉपुलेशन पूछता है उस ईयर तक उसको स्मूथली आगे की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं और जो हमारा रिजल्ट होता है वो अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट होता है न कि एग्जैक्ट रिजल्ट होता है। तो जो वैल्यू हमें मिलेगी वो हमारा अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट हो जाएगा जो क्वेश्चन में पॉपुलेशन पूछा रहेगा उसके लिए। तो इस क्वेश्चन को चलिए हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें 2000 की पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है बाय सिंपल ग्राफिकल मेथड के द्वारा। तो इसमें हम कैसे ग्राफ पे इसको ड्रा करते हैं चलिए उसके बारे में जानते हैं। क्वेश्चन में 1980 की पॉपुलेशन 90, 1900, 1910, 1920, 30 और 40 की पॉपुलेशन गिवन है। पॉपुलेशन गिवन कितनी है वो हम यहाँ पे इंडिकेट कर लेंगे 25,000, 27,500, 39,000, 33,000, 39,000, 45,000, 54,000, 61,000 ये हमारी पॉपुलेशन गिवन है। अब देखिए 1980 में पॉपुलेशन हमारी कितनी है 25,000, तो हमारा यहाँ पे क्या होगा 25,000। फिर 1990 में हमारी पॉपुलेशन कितनी है 27,500, तो 27,500 यहाँ पे हमारा आएगा। फिर 1990 में 33,000 तो हमारा यहाँ पे आएगा। फिर उसके बाद 1910 में 39,000 तो 39,000 यहाँ पे आएगा। फिर 1920 में 45,000, फिर 1930 में 54,500, फिर 1940 में 61,000। तो ये हम यहाँ पे इंडिकेट कर देंगे। फिर इस लाइन को हम क्या करेंगे एक दूसरे से अटैच कर देंगे। अब नेक्स्ट हमें कहाँ की पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है 2000 यानी कि 1940 दिए हुए हैं 50, 60, 70, 80, 90, 2000 यानी कि 2000 की पॉपुलेशन हमें
बता नहीं है, तो इस ग्राफ को हम क्या करेंगे, स्मूथली इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमारा ग्राफ आ रहा है उसी डायरेक्शन में स्मूथली इसको एक्सटेंड कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं सन 2000 तक। उसके बाद 2000 के सामने हम देखेंगे हमारी पॉपुलेशन कितनी है, तो जो हमारी वैल्यू आएगी यहाँ पे वही हमारा अप्रॉक्सीमेट पॉपुलेशन हो जाएगा 2000 का सिंपल ग्राफिकल मेथड के द्वारा। तो इस तरीके से हम सिंपल ग्राफिकल मेथड में टाइम और पॉपुलेशन के बीच में ग्राफ को ड्रा करके हम अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं। तो अब नेक्स्ट हम लेक्चर में लॉजिस्टिक कर्व मेथड के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।